Assalamualaikum. Welcome to my channel दिलचस्प कहानियाँ. Don't forget to subscribe. जिमर का शुरू ही से जहन कुछ मजहबी टाइप था, लेकिन वो हिजाब और अबाया वगैरह नहीं ओढ़ती थी सर पर. अबाया में वो यूनिवर्सिटी जाती थी. वो उसके इस तरह के हुलिये से भी चिढ़ता था, लेकिन उसे अपने दिल की बहुत करीब थी तो कुछ कहता नहीं था. फिर वो उसे जाकर रोज़ वहाँ फ़ोन करता और अपने दिन भर की रूटीन उसे बताता था और वो अपने दिन भर की रूटीन बताती थी. लेकिन वक्त के साथ साथ वो इससे दूर सी होने लगी. वो महसूस करता है कि जब वो फ़ोन करता है, वो 5-10 मिनट बात करने के बाद फ़ौरन ही सदफ़ या फिर रोमा को फ़ोन दे देती थी. फिर एक दिन उसका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ जब उसने 5 मिनट बाद बात करने के बाद कहा कि उसे ज़रूरी काम है तो वो बाद में बात करेगी. वो इंतहाई गुस्से भरे लहजे में उससे बोला, तुम हमेशा यही करती हो. 5 मिनट बात करने के बाद कहती हो बाद में बात करूँगी, लेकिन फिर अगले दिन जब मैं कॉल करता हूँ तो अगले दिन फिर से यही रटा रटाया जुमला बोलती हो. आखिर तुम चाहती क्या हो? बात क्यों नहीं करती हो मुझसे? वो उसकी बात पे चुप सी हो गई. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिर मसला क्या है? वो चिल्ला कर बोला. आप खुली बातें करते हैं मुझे, और वैसे भी मेरी बाजी जान कहती हैं कि मंगेतर के साथ ऐसी बातें करना जेब नहीं देता. अगर शोहर हो तो और बात होती है. वो आहिस्ता से बोली, ये कौन सी बाजी जान है तुम्हारी जो तुम्हें इस कदर घटिया और दकियानूसी बातें सिखा रही हैं? और तुम कैसे घटिया और दकियानूसी लोगों के साथ बैठने लगी हो? तुम और कौन है ये बाजी जान? मेरा तुम्हें हुक्म है कि तुम फौरन से बेशतर इस बाजी जान को छोड़ दो. तो वो उससे बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? और आपके नज़दीक दीन सिखाने वाले या फिर सीखने वाले दकियानूसी होते हैं? मुझे आपकी सोच में बहुत हैरत हो रही है. ये इस बार गुस्से से बोली. तो जैन ने फ़ोन रख दिया और उसे उम्मीद थी कि वो कॉल बैक करेगी, क्योंकि वो भी उससे मोहब्बत करती थी और उसकी नाराज़गी पे मरने के करीब पहुंच जाती थी. लेकिन उसने कोई कॉल बैक ना की. दिन दिन गुजरते गए, मगर वो तो जैसे उसे पीछे छुड़वाना चाहती थी. फिर 4 साल के बाद जब वो घर में एक जश्न का समा था, लेकिन उसमें जिमर शामिल ना थी. जैन ने जब इसके मुतल्लिक पूछा तो उसकी माँ और रोमा हमदानी चुप हो गई. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जिमर कहाँ है? मैं उसे देखने के लिए बेताब हूँ. वो बोला, अपने मदरसे की बाजी के साथ तबलीगी मुहिम पे ऑस्ट्रेलिया गई है. वो साकित हो गया. आपने जाने कैसे दिया? आप लोगों को पता है ये मजहबी शिद्दत पसंद लोग होते हैं. ये लोगों को खुद आगे करके और खुद पीछे हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं और दूसरों को आगे कर देते हैं. जिंदगी प्यारी नहीं थी क्या? वो चिल्ला उठा. नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. उसकी बाजी जान 1-2 बार हमारे घर भी आई हैं बयान देने के लिए. बड़ी अच्छी औरत है. सदफ जल्दी से बोली. अम्मी आप रहने दें, ऐसा कैसे होने दिया? यार आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग तो समझदार हैं और आप लोग खड़े तमाशा देखते रहे, बल्कि उसकी बाजी जान को घर में लाते रहे. मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि वो अपनी बाजी जान से नहीं मिलेगी, मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उल्टा आप लोग उसे शेयर देते रहे. अपने बाल नोचते हुए बोला. फिर वो पार्टी छोड़कर यूं ही कमरे में चला गया. हमदानी इंटरप्राइजेज ज्वाइन कर ली थी और पहले ही दिन उसने एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली थी. बड़े बाबा और बाबा बड़े ही ज़्यादा खुश थे, तो उन सब ने फैमिली समेत बाहर डिनर का प्लान बनाया. वो मगरिब के टाइम घर आया और फ्रेश होने के बाद लाउंज में बैठा था कि सामने से अबाया पहने अंदर दाखिल होती जिमर को देखकर साकत रह गया.
व्हाट द हेल, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। वो उसको देखते ही पास जाकर उसके बाजू से जकड़े गुस्से से बोला। वो हड़बड़ा सी गई और एक ही झटके से बाजू छुड़वा कर उससे ऐसे दूर हो गई गोया जैसे उसे उससे करंट लगा हो। क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे कैसे मुझे हाथ लगा सकते हो मेरी इजाज़त के बगैर। आपको किसने हक दिया है कि आप मुझे हाथ लगाएं। वो कांपते हुए नागवारी भरे लहजे में बोली। तुम्हा मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ। वो तल्ख लहजे में बोला। नाम महरम हैं आप मेरे लिए। अजनबी भले ना हो लेकिन नाम महरम तो है ना। और एक नाम महरम का दूसरे नाम महरम को हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। आपको हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था। और आप ऐसे कैसे किसी लड़की को हाथ लगा लेते हैं। आपको पता है ये हराम है। वो सख्त लहजे में बोली। उसके बदले हुए तेवर और उसके अंदाज को देखकर वो शॉक्ड था। बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिमर हो। तुम तो ऐसी नहीं थी यार। क्या बना लिया है तुमने अपने आप को। दहशत गर्द लग रही हो। वो गुस्से से चीख पड़ा। सब लोग उनकी आवाजें सुनकर लाउंज में जमा हो चुके थे। वो तब कर बोला तो उसकी बात पे उसने बेयकीनी से उसे देखा। इसका मतलब कि यहाँ पाकिस्तान में जो 50% लड़कियाँ अबाया और हिजाब करती हैं वो सब की सब दहशतगर्द हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।